नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम डिटेल में बात करेंगे जो मॉक इंटरव्यूज़ चल रहे हैं या जो इंटरव्यू हमारे होने वाले हैं, ठीक है, उनमें जो मॉक चल रहे हैं उनमें हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है और या क्या हम उसमें आपको एक फीडबैक दे सकते हैं जो अभी जो मॉक इंटरव्यूज़ हुए हैं उसके आधार पर। तो दो तीन बातें अपन इसमें डिस्कस करते हैं। पहली बात कि जो सामान्य प्रश्न है, सामान्य प्रश्न, वो उस पर आप ज़्यादा विचलित ना हो। सामान्य प्रश्न जैसे पीएससी में क्यों आना चाहते हो, पीएससी में क्यों आना चाहते हो, कब सोचा और क्यों सोचा, तब जो जब सोचा होगा तब क्यों सोचा। इंजीनियर थे तो फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट क्यों लिए, बाद में मान लो किसी ने एमए कर लिया है ना, और इंजीनियर थे तो फिर बाद में पीएससी में क्यों आए, यहाँ पर कोई जॉब क्यों नहीं ले लिया, कॉलेज बहुत अच्छी थी फिर भी बेरोजगार क्यों रहे, जॉब क्यों नहीं ले लिया, पीएससी के प्रति ऐसी क्या प्रतिबद्धता कि पीएससी ही करनी है, इतनी बढ़िया जॉब लगी थी, बढ़िया कॉलेजेस से थे आप, तब भी आपने ये नहीं लिया, ऐसा क्या अलग करोगे, क्या अलग करोगे, है ना, इस तरह का। तो ये सभी प्रश्न, मुझे लगता है इन सभी प्रश्नों में आपने कोई ना कोई आंसर तो बिल्कुल बनाया होगा, ठीक है, कोई ना कोई आंसर जरूर आपने बनाया होगा। पर आप कितना भी बढ़िया उत्तर बना लो, कितना भी, अगर इंटरव्यूअर चाहेगा कि ठीक है, ठीक बोल रहा है या ठीक है मान जाओ, तो ही ये एक्सेप्टेबल है। और अगर वो क्रॉस क्वेश्चन पूछने पे आ गए तो इसमें खूब क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खूब वाद विवाद चल सकता है और खूब इंटरव्यू मतलब गलत डायरेक्शन में या हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। अच्छा तुमने ऐसा किया, ऐसा सोचा, ये पैसे बर्बाद कर दिए, इतना तुम पे इन्वेस्टमेंट लगाइए, बहुत सारे सवाल जिनसे आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं। तो मेरा ये कहना है कि सामान्य प्रश्नों पर आप ज़्यादा लोड ना लें, एक बहुत सामान्य सा उत्तर बनाएं जो पचने योग्य हो, जो पचने योग्य हो, जो लगे कि इसी धरती के मनुष्य का उत्तर है, वैसा आप उत्तर बनाएं और उसको साधारण लहजे में बोल दें, ठीक है। उसके बाद अगर वो कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछें, उनमें बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करें, तो भी आप सामान्य उत्तर जहाँ तक आपसे बन रहे हैं वहाँ तक दें। बाकी उसका मन में लोड बिल्कुल ना लें कि ये इन पर क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे हैं या ये इन पर किस तरह का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, क्योंकि इन प्रश्नों पर इंटरव्यूअर चाहेगा तो ही वह कन्विंस होगा। अगर वो नहीं चाहेगा कि इसी पे घेरना है तो वो बिल्कुल अपने को घेर के रहेगा, ठीक है। तो ये सामान्य प्रश्नों पर ज़्यादा लोड ना लें, इंटरव्यू का जजमेंट इन प्रश्नों पर ना करें और इनको ज़्यादा खींचे भी नहीं। मतलब खींचे मतलब मेरा यही आर्गुमेंट है कि सामान्य सा उत्तर दें ताकि कुछ ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन ना बने, मतलब बहुत सामान्य सा उत्तर दें ताकि, और इस तरह से दें, तरह से देना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे किसी ने कहा सर दोस्त लोग जा रहे थे तो दोस्तों ने कहा तो हम भी वो लिए और फिर बाद में ठीक भी लगा तो करते रहे तैयारी, फिर अच्छा दोस्त ये करेंगे, वो कहेंगे, ऐसा कहेंगे, वो भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, तो इसकी तो कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो पहला तो सामान्य प्रश्न ये। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैसेज हम वो लोग देना चाहते हैं या जो हमको लगा वो ये लगा कि आप है ना जो बहुत नॉर्मल लेवल के उत्तर दें, है ना। दूसरी बात, आपके जो चेहरे का एक्सप्रेशन है ना, चेहरे के जो भाव हैं वो पूरी कहानी बताते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है।
वो पूरी कहानी बताते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे ही कोई प्रश्न पूछा और आपने उत्तर दिया तो एक तो तुरंत और एकदम रटे हुए लहजे में और एकदम सही टोन में दे दिया, तो लगता है भाई ये तो एकदम प्रिपेयर्ड था और ये सवाल तो एकदम रट के आया है। ठीक है, कैसे सवाल? जैसे आप में कुछ वीकनेस और आपकी क्षमता बताइए, तो जो पॉइंटों में निकलता है आपकी क्षमताएं और आपकी वीकनेस, है ना। वीकनेस में वही जो नॉर्मल है कि साहब भावुक हो जाता हूँ, ये है ना, उस तरह का, तो वो इस लहजे में निकलती है कि एकदम ये तो ये तैयारी करके आया था, गलत पूछ लिया ये। अब उसी को अगर आप रुक के थोड़ा सा मतलब सोच के थोड़ा सा धीरे धीरे ऐसे बता दो तो वैसा भी लगे कि यार इसने अभी सोचा है, मतलब या ये बिल्कुल खुद को अच्छे से जानता है और ये 2-4 पॉइंट इसने बता दिए हैं, उस तरह से नहीं, रटे हुए तरह से। ठीक है, तो चेहरे का भाव में मतलब ये कहना चाहता था, चेहरे का भाव क्लियर बताता है कि अब आप इस उत्तर को सोच रहे हो और आपको ये नहीं आता है, लेकिन आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब जो ब्लफिंग टाइप का जो सिनेरियो होता है ना, कि अब ये चला रहा है ना, ये माहौल नहीं बनना चाहिए कि बस अब ये चला रहा है, इसको पता है कि यार हाँ ऐसे ऐसे घुमा घुमू के ये उत्तर दे देते हैं तो ये बन जाएगा। ये तो बिल्कुल खतरनाक है। मतलब ये ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ फिर इंटरव्यू के नंबर डिसाइड हो जाते हैं और जहाँ ऐसा लग जाता है कि ठीक है यार ये इंटीग्रिटी नहीं है इसमें, या अपनी हम जो ये बोर्ड एक मतलब बहुत ही सीरियस जो अभी इंटरव्यू चल रहा है या बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर सिचुएशन है, यहाँ ऑनरेबल मेंबर बैठे हैं, उसमें ये इस तरह की चीज़ें कर रहा है कि भाई वो मतलब बोल के या कुछ अनऑथराइज्ड नॉलेज को पास करने की कोशिश कर रहा है, उत्तरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। भाई बिल्कुल देखो, अब इसमें ये भी आर्गुमेंट हो सकता है कि 3 ही ऑप्शन है अपने को पास कोई प्रश्न के, अगर उन्होंने कोई प्रश्न पूछा तो 3 ऑप्शन अपने पास, आता है, नहीं आता है या अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो पूछ लो ना भाई, पूछ लो। ठीक है कि सर आई एम नॉट श्योर, पर क्या मैं मतलब थोड़ा अनुमान लगा सकता हूँ? उनकी अनुमति होगी तो वो बोलेंगे अनुमान लगाओ, नहीं होगी तो ठीक है, सवाल वहीं ख़त्म, अपन भी खुश कि सवाल वहीं ख़त्म, कोई ज़्यादा आगे खींचा भी नहीं। तो वो बहुत सही हो जाता है इंटरव्यू में कि कोई जो डिस्टर्ब करने वाला सवाल है ना वो ख़त्म हो जाए बहुत जल्दी, कैसे भी करके वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, या तो बगल में जो मेंबर है वो इंटरप्ट कर दें, वो पूछ लें, या खुद वो ही मान जाएं कि ठीक है, नहीं तो खूब काउंटर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऑनेस्टी से पूछिए 10 बार लगातार, 10 सवालों में ऐसा लग रहा है कि सर मैं श्योर नहीं हूँ, है ना, मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ, ऐसे लगा तो बिल्कुल बताओ। आपको लगे ही कि अपन तो अनुमान ही अनुमान लगा रहे हैं तो भाई मना कर दो, सॉरी बोल दो, आपके पास ये ऑप्शन है, पर चलाने की कोशिश तो नहीं करनी चाहिए। आपके चेहरे से एकदम दिख जाता है कि यार ये इसको आता है, बनता है ना। और बनता है तो 2-3 तरह के सवाल हैं, जैसे एक है फैक्चुअल, बिल्कुल आपको फैक्ट याद होगा तो तुरंत बन जाएगा, तो उसमें ठीक ठाक सी मतलब एक ठीक ठाक सी इमेज बनती है, कोई ऐसी इमेज नहीं बनती हो रही वाह यार ये फैक्ट भी इसको याद है, ऐसी कोई इमेज नहीं बनती। ऐसी बनती है चलो ठीक है इसने बता दिया। कोई बहुत एनालिटिकल प्रश्न है और जिसमें आपका स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ऐसा सवाल है जो घुमा मतलब एकदम फंसाएगा वो सवाल, जैसे मान लो कोई रिलीजियस स्टैंड हो गया, कोई वर्तमान में कोई कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें स्टैंड हो गया, है ना, तो वो उसमें अगर आपने बहुत संतुलित स्टैंड ले लिया आर्ग्यूमेंट दे के और एकदम इस तरह का स्टैंड की कोई उसको ज़्यादा काउंटर नहीं कर सकता है, और हम मेजॉरिटी जनता के लिए और ज़्यादातर परिस्थितियों में वो स्टैंड ठीक है, वो लिया जा सकता है, तो उसका ज़बरदस्त इम्प्रेशन जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त इम्प्रेशन जाता है। और वो ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ वहाँ भी इंटरव्यू डिसाइड हो जाता है कि वहाँ भी ये तय हो जाता है कि यार हाँ ये ठीक से इसके कॉन्सेप्ट हैं, ठीक से सोचता है और ठीक से चीज़ों को ऑन स्पॉट जमा के डिसीजन ले लेता है, तो वो भी बहुत एक इस तरह का इम्प्रेशन उसमें जाता है। तो आप मतलब
दूसरी बात यही थी कि जो इस तरह के सवाल हैं उनमें आप अगर आप गैस लगाना चाह रहे हैं तो आप अनुमति लेके लगाएं। दूसरी बात, जो एनालिटिकल प्रश्न है उन पर सोच के और बढ़िया स्टैंड लें, है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तीसरा कि देखो ये नॉर्मल बिहेवियर है, ये नॉर्मल बिहेवियर है कि जो अगर आपका फर्स्ट इंटरव्यू है तो आप थोड़े से नर्वस रहोगे, मतलब नॉर्मल है ये। अगर आप नर्वस नहीं हो तो बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो नॉर्मल है ये, इसमें कोई इशू नहीं है। आपके होंठ सूखेंगे, आपको अंदर एंटर करने से डर लगेगा। ठीक है, आपको परमात्मा की तरह बोर्ड मेंबर्स और चेयरमैन दिखेंगे, है ना, ये सब ठीक है, नॉर्मल है। और ये नर्वसनेस वहाँ 5-7 मिनट इंटरव्यू चलता है ना, मतलब भाई जैसा भी हम लोगों ने, जैसा हमको ज्ञात है कि भाई ये ट्रेंड किया जाता है या इस चीज़ के लिए बोला जाता है कि आप उनको कैंडिडेट को कंफर्टेबल बनाइए। और ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, आप भी पूछना जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, कि कंफर्टेबल रखा जाता है ताकि ओरिजिनली जाके कैंडिडेट आराम से बात कर पाए, खुद को एक्सप्रेस कर पाए, चीज़ें बता पाए। ठीक, तो 5-7 मिनट वो नर्वसनेस रहती है, फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं और नॉर्मल तरह से उत्तर देने लगते हैं। एक फ्लो में हम आ जाते हैं और उत्तर देने लगते हैं, अनटिल अनलेस कि कोई मेजर फिर बीच में इंसिडेंट ना हो जाए, या मेजर कुछ कि भाई किसी ने कुछ हार्शली पूछ लिया या उस तरह का कोई स्टेटमेंट दे दिया, ये तो ऐसा तुम कैसे बोल सकते हो, या उस तरह का कुछ भी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर मान लो ऐसा हो जाता, तब फिर दोबारा से ध्यान जाता है, अरे यार ये क्या हो गया, फिर हमारी नर्वसनेस दोबारा आती है। नहीं तो इंटरव्यू बहुत स्मूथ सा चलता है। ठीक है, तो ये लोड नए स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यार अपन नर्वस हैं, है ना। हाँ, ये जरूर है कि किसी केस में ये नर्वसनेस बहुत लंबी चल जाए और बोल ही नहीं पा रहे हैं, है ना, बोल ही नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं मान लो, जैसे भाई मैथ्स का बैकग्राउंड है या इंजीनियरिंग का, तो प्लॉट करने में ठीक रहता है। जैसे मान लो ये पहला चरण है जहाँ पर नर्वसनेस से चल रहा है, अपना वॉइस भी धीमी है, ज़्यादा कोई खुल के उत्तर भी नहीं दे पा रहे हैं, पर जैसे ही ये टाइम पीरियड निकला और फिर हम नॉर्मल फ्लो में आ जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल फ्लो में हम आ जाते हैं और वास्तव में जो हम हैं, जो हमारा व्यक्तित्व है, जिस तरह की हमारी सोच है, उस तरह का हम चीज़ें बोलने लगते हैं और वो भी यही जानना चाहते हैं। ठीक है। हाँ, किसी के लिए अगर इस तरह का हो जाए कि यही सेशन आगे तक चलता रहे कि कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, है ना, ऐसा हुआ भी है कि सर ज़्यादा बोल नहीं पाए, नर्वस ज़्यादा थे, है ना, फिर उन्होंने ठीक ठाक पूछ के, काफ़ी मेंबर्स ने भी काफ़ी संघर्ष किया कि कुछ बताए, बोले, पर बोल ही नहीं पा रहे हैं, और फिर उसी तरह से इंटरव्यू ख़त्म हो गया। तो वो एक नेगेटिव है, क्योंकि उसका अभ्यास तो हम लोगों को करना चाहिए कि हम नॉर्मल हो सके। क्योंकि जिस तरह से मेंस प्री का हम बहुत टेस्ट दे के, पढ़ के, लिख के और अभ्यास करते हैं, वैसे इंटरव्यू भी स्टेज है एक कि हमको मॉक दे के, लोगों से बात करके और उस तरह से प्रिपेयर उसके लिए तो होना चाहिए कि ये जो नर्वसनेस का जो एपिसोड है, जो ये पार्ट है ना, ये नर्वसनेस वाला ये जो पार्ट है, ये जितना छोटा हो उतना ठीक, जितना छोटा हो उतना ठीक, बाकी अपन नॉर्मली बात करें। तो इसमें अगर किसी को इशू आ रहा है तो मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मौक दें, खूब मौक दें, बस कपड़े पहने और पहुंच जाएं। कोई तैयारी वैयारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को बोलना सीखना है। ठीक है, बोलना सीखना है, जाना सीखना है, वहाँ नॉर्मल होना सीखना है। और अगला पॉइंट मैं यही बोलना चाहूँगा कि चाहे हमारा मॉक हो, चाहे किसी और का मॉक हो, मॉक को आप माहौल के लिए ही कंसीडर करें। ठीक है, जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं उनको आप सिर्फ माहौल और कंफर्टेबल अपन हो जाएं कि वहाँ का जो सिनेरियो है, वहाँ जो लोग बैठे रहते हैं, वो एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह के सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देंगे, किस तरह का रिएक्शन अपना रहेगा,
उस तरह से मॉक को कंसिडर करें, बहुत ज़्यादा इसका लोड ना लें। लोड मतलब कि देखो कई स्टूडेंट आते हैं कि सर उस मॉक में तो ऐसा पूछा मेरे से, मतलब मेरे डेफ के इस एंगल पे चले गए वो, या उन्होंने तो ये चीज़ें उठाई, तो वो फिर उधर ही फोकस हो जाते हैं, ठीक है ना, फिर वो पूरा वहीं फोकस हो जाते हैं और उनकी तैयारी की डायरेक्शन पूरी शिफ्ट हो जाती है, और उस दिन या उसके 1-2 दिन तक वो पढ़ ही नहीं पाता कैंडिडेट की, वो सदमे में रहता है, अरे यार ये भी पढ़ना था, इस तरह का भी पूछना था, ये भी चीज़ें। तो मॉक को एज ए कंटेंट इनपुट कि हमको इस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ऐसे तो बिल्कुल ना लें। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ा संयोग है कि मॉक का प्रश्न वहाँ मिल जाए। और जो सामान्य प्रश्न है, देखो 2 तरह के प्रश्न हैं, एक है सामान्य प्रश्न, ठीक है, कौन सा अटेम्प्ट है, पिताजी क्या करते हैं, फिर पिताजी मान लो खेती करते हैं तो खेती के बारे में पूछने लगे, ये सब चीज़ ये सामान्य हैं, ये इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत है कि ये मैच करेंगे, है ना, ये मैच करेंगे क्योंकि ये अपने खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मैच करेंगे, ये सभी मॉक में पूछे भी जाने चाहिए, पूछे भी जाते हैं और ये मैच भी करते हैं, और इनका आंसर देना हम मॉक में सीखते भी हैं। दूसरा है कोई स्पेशल प्रश्न कि कोई कमिटी पूछ ली, कोई घोषणा पत्र पूछ लिया, कोई फैक्ट पूछ लिया, कोई जनसंख्या कुछ भी ऐसा पूछ लिया, ये मैच करे, ये बहुत रेयर है भाई, बहुत रेयर कि इस तरह के प्रश्न मैच करेंगे वहाँ पर, ये तो बहुत रेयर है। तो अगर किसी मॉक में कोई विशेष मेंबर या जो भी सदस्य हैं वो विशेष पृष्ठभूमि से आते हैं और कुछ चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं उस समय, और वही उनकी ज़बान पे भी है और उन्होंने आपसे पूछ लिया, वो स्वाभाविक है, अगर वो पढ़ के आए हैं, अभी 1-2 दिन में टच में रहें तो पूछेंगे भी वो पूछ लिया, तो वो डायरेक्शन तय नहीं कर सकते, उसका आप लोड ना लें, उससे अपनी इंटरव्यू की डायरेक्शन चेंज ना करें। तो ओवरऑल इस पॉइंट पे मैं क्या कहना चाहता था कि मॉक को आप एक अनुभव के रूप में लें, सामान्य प्रश्नों के उत्तर देना यहाँ से आप सीख सकते हैं, स्पेशल प्रश्न या ऐसे खोपचे वाले प्रश्न जो अपनी तैयारी की डायरेक्शन ही चेंज कर दे या जो अपनी तैयारी की बुनियाद ही हिला दें, इन प्रश्नों को कंसिडर ना करें, ठीक है, इन प्रश्नों को कंसिडर ना करें, नॉर्मल रहें, उन्होंने पूछा होगा तो पूछा होगा, हमने ऐसे खोपचे वाले प्रश्न पूछे होंगे तो पूछे होंगे, आप नॉर्मल रहें, ठीक है। मेरी तो जो डायरेक्शन है, एक मेजर गोला है कि मैं सिलेबस मेरे डेफ का ये चीज़ें कवर करके जाऊंगा, मेरी जो घटनाएं हैं उनका ये चीज़ कवर करके जाऊंगा, जो करंट अफेयर्स में ये चीज़ें हैं ये कवर करके जाऊँ, बस। अब इसमें कोई बहुत गहराई में पूछे तो पूछे भैया, सॉरी तो है ही, इसके बाहर पूछे तो पूछे, सॉरी तो है ही। तो उस तरह का अपन ना मतलब ऐसा डेविएट ना हो, डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अब डेट आने वाली है और उतना टाइम नहीं है। अगला जो पॉइंट है, पता नहीं नंबर तो कौन सा है, पर जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जैसे कोई भी सलाह दे रहा है, चाहे मैं दे रहा हूँ, चाहे कोई और आपका मेंटर या टीचर दे रहा है, कोई भी सलाह दे रहा है ना, अपने पर्सनल डेफ से रिगार्डिंग, तो भाई वो तो उनके बेस्ट अनुभव और उसके आधार पर दे रहा है, पर क्या अपने लिए वो सूटेबल है, क्या हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी पर्सनैलिटी पर वो सूटेबल है, ये आपको जज करना है, ये आपको जज करना है। जैसे आज मैं एक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू याद कर पा रहा हूँ कि वो बच्ची बहुत सहजता से बोल रही थी, फर्स्ट ही इंटरव्यू है, तो बहुत सहजता से सवाल जवाब दे रही थी, है ना, क्यों पीएससी में आना चाहते हो, भ्रष्टाचार मिटेगा नहीं मिटेगा, आपके ज़िले में ये समस्याएं हैं, तो बहुत ही सहजता से, जो ऐसा मतलब नॉर्मल लगता है, हाँ यार इस तरह की सलाह है या इसका ऑब्जर्वेशन यही है, कोई ये विशेषज्ञ नहीं है, उतना बड़ा ऑब्जर्वेशन नहीं है और उसमें कहीं गलत नहीं है, ऑब्जर्वेशन में गलत नहीं है, हो सकता है एक्सपर्टाइज का लेवल कम हो, जो होना भी चाहिए, क्योंकि कोई विशेषज्ञ थोड़ी हो आप, और किसी विशेषज्ञ ने पढ़ा के जरूर कुछ चीज़ें आपको रटा दी हो, लेकिन आप तो विशेषज्ञ नहीं हैं।
तो बहुत जनरलिस्ट की तरह आंसर देते हैं, दिया उन्होंने, सामान्य बातें रखी कि सर पीएससी की तैयारी क्यों, तो सर की इन्होंने सलाह दी कि ये करो, ठीक है, मेरे को इतना ही समझ में आता था और मैं मानती ही थी, मैंने की और मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, इस तरह का। तो कोई कितनी भी सलाह दे, आप आपके व्यक्तित्व के अनुसार उसको अपनाओ, ठीक है, और किस हद तक अपनाना है, क्या अपनाना है वो आप देखो, पर जो आपकी ओरिजिनलिटी है ना, जो आपका मूल स्वभाव है, जो मूल आपका स्तर है, मैं स्तर भी बोलूँगा, जो मूल स्तर है ना, उसको बनाए रखो आप, उत्तरों में भी, बोलने में भी, अपने तर्कों में भी। मान लो देखो यार, जैसे इंटरव्यू के लिए हर बच्चा जाता है, एक बहुत एडवांस एक्सपर्ट बच्चा जो शुरू से बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा है, जिसने डिबेट की है, जो अच्छे से जवाब देता है, जिसकी जानकारी भी बहुत अच्छी है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत अच्छी है, एक तो ऐसा बच्चा है मान लो। एक है नॉर्मल और एक है बिलो नॉर्मल, कि भाई बिलो नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स में, ठीक है, कि भाई इनको कोई ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, मतलब ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही पढ़ाई हुई है, लोकल भाषा ही ज़्यादा बोली है ना, उस तरह का। पर देखो ये तीनों मेंस क्रॉस करके आए हैं, मेंस में लिख के आए हैं, इन तीनों का जैसे बोला जाता है ना कि नॉलेज तो टेस्ट कर लिया गया है ना, नॉलेज तो टेस्ट कर लिया गया है, अब तो व्यक्तित्व का टेस्ट है ना, व्यक्तित्व का टेस्ट है। अब ये मान लो, कल्पना करो, ये मान लो बहुत चलाने की कोशिश करता है, ठीक है, मतलब हाँ ज़बरदस्ती कोई स्टैंड पे या जो कोई सवाल पूछा, क्योंकि देखो जैसे ही आप बोलने लगते हो ना, आपका लेवल समझ में आता है, तो सवालों का स्तर ऊपर होता है या नीचे होता है, ठीक है, ताकि आपसे मैच हो सके और आप उनके अच्छे से जवाब दे पाओ और आपसे बातें हो सके, मेन बात यह है। तो सवाल आपकी रेंज में आने लगते हैं और आप बोलने लगते हो, ठीक है, तो ये एक्सपर्ट है। अब ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश, बनाने की कोशिश, ब्लफिंग टाइप, है ना, और ऐसा मतलब कि हाँ ये तो मतलब ऐसा दे देते हैं, वैसा दे देते हैं, ये तो वहाँ चाहिए कितनी भी इनकी अच्छी कम्युनिकेशन हो, वहाँ अगर इंटरव्यूअर और वो बोर्ड को वो बात पकड़ में आ गई और या उनको अखर गई वो बात, तो वहाँ वो नंबर निपटा सकते हैं। खूब एक्सपर्ट लोगों के, खूब अच्छे वाकपटुओं के खूब कम नंबर आए, वो ढूंढते रहते हैं कम कैसे आ गए मेरे, ठीक है। नॉर्मल दोनों तरफ जा सकता है भाई, अप में भी जा सकता है, डाउन में भी। पर जैसे मान लो ये ग्रामीण पृष्ठभूमि का बोलने का तरीका एकदम सहज, कोई बनावट नहीं, जो आता है सत्य है या नहीं है, बस ये दो ही चीज़, या तो मेरे को आता है या नहीं आता है सर, ख़त्म। और अगर कुछ अनुमान लग रहा है, माइंड सपोर्ट कर रहा है कि सवाल पे तो कुछ बोल सकते हैं, तो बहुत विनम्रता से अनुमति लेकर सर ये है, मुझे तो बस इतना आता है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी फील आती है। कई बार मॉक इंटरव्यूज़ और इन सब में कई बार हम लोगों ने पैनल में बैठे और पूरी चाहे 10 सवाल पूछे हों, 10 में से 2 के उन्होंने इस तरह से आंसर दिए, पर पूरी पैनल खुश रहती है कि यार नहीं यार बहुत सही कैंडिडेट है, ये जाता है, ये स्टेटमेंट आता है, नहीं ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी है और सही कैंडिडेट है, ठीक है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको मतलब हम लोगों को बतानी थी आगे। और ये ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग प्रिपेयर करके आए थे वैसा, पर वैसा कि यार जैसे इंटरव्यूज़ जो बच्चे दे रहे हैं तो बार बार वही चीज़ें देखने को मिलती है, तो कम से कम ये मैसेज कन्वे कर दें हम लोग, या ऐसा कि ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है कि आप ज़बरदस्ती जो नहीं बन रहा है, आपकी रेंज में नहीं है, तो उनको आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप ऑनेस्ट रहे, बिल्कुल वो भी एग्री हैं इस बात में कि कुछ चीज़ें तो होगी जो आपको नहीं आएंगी, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, और ये इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी प्रोफाइल देख के कि इस तरह का प्रश्न पूछूंगा तो इसको बनेगा और ये प्रश्न पूछूंगा तो इसको नहीं बनेगा, या ये बीच का इस तरह इसमें ये सोच सकता है, तो उनको ही पता है। अगर वो बहुत टफ और बहुत साइड से सवाल पूछ रहे हैं तो आप मान ही लो कि वो अपने से सुनना ही नहीं चाह रहे हो उसका उत्तर, अपने को नहीं आता है, ठीक है। बहुत डेप्थ में अगर पूछ रहे हैं तो आप उस पर रेडी रहें और कॉन्फिडेंस रहें। अगर आपने ये सोचा ना कि ये टफ सवाल है यार भैया अपने से नहीं बनेगा, तो आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आएगी, आप कोई डाउन फील नहीं करोगे। जैसे कई बार होता है ना कि प्रश्न
उत्तर नहीं बने, उत्तर नहीं बने, नहीं बने तो वॉइस एकदम नीचे जाती जाती है और फिर तो उठाए से भी नहीं उठती है, तो वैसी सिचुएशन नहीं बनेगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे से मॉक दें, अच्छे से तैयारी करें, खूब लोगों से डिस्कस करें अगर कोई दिक्कत है तो। और देखो बहुत क्रूशियल चांस है, इसको जाने भी नहीं देना है, पूरी दम लगानी है, ईमानदारी से काम करना है कि जो अपन बेस्ट हैं वो हम वहाँ प्रस्तुत करें और हमारे सही नंबर आए। शाम को सुबह से जाएंगे, शाम को भी इंटरव्यू आ सकता है, हो सकता है बोर्ड इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, पर फिर भी हमको तो दम लगानी है, हमको तो इंटरेस्ट दिलवाना है कैसे न कैसे। शाम को भी बिना थके और फ्रेश ही महसूस करना है। ये सब चुनौतियां हैं और यही परीक्षण है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो बताइएगा, जितना हमसे होगा हम करेंगे, बाकी अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।